अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामईन और नाज़रीन, मुख्तसर सी एक वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। इस मुख्तसर सी वीडियो का मकसद ये है कि हमारे जो भाई कुरान मजीद पढ़ना नहीं जानते, सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना नहीं जानते और उम्र के इस स्टेज पे पहुँच चुके हैं कि अब वो बाकायदा तौर पे कहीं पर जाकर दरसगाह में तालीम हासिल नहीं कर सकते, कुरान को सीख नहीं सकते, या तो बच्चों में बैठ के उन्हें हया आती है या उनके पास मसरूफ़ियत की वजह से इतना वक्त नहीं निकाल पाते कि जो वो बाकायदा कुरान करीम एक क्लास लेके किसी उस्ताद से पढ़ सकें। कुरान करीम को पढ़ने के लिए सबसे आसान और मुख्तसर तरीका इंशाअल्लाह आपके सामने पेश करूँगा। और कुरान मजीद को पढ़ने का सबसे आसान तरीका, उसके लिए आसान अल्फाज का इस्तेमाल, सादा अल्फाज और सादा अंदाज के अंदर आपको समझाने की कोशिश करूँगा। बस उसके लिए आपका ताउन दरकार है। आप ऑफिस में बैठे हैं, घर में बैठे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी जहाँ पर आपने रोक दी, कुछ टाइम के लिए आप रेस्ट कर रहे हैं, आप ऐसे वक्त, ऐसे औकात के अंदर अगर आपने थोड़ा वक्त निकाला और वीडियो को गौर से सुना, तवज्जो से सुना, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं अल्लाह की तौफीक से ये दावा करता हूँ कि आप घर बैठे, ऑफिस बैठे, आप अपने गाड़ी में बैठे कुरान मजीद को सही पढ़ना सीख लेंगे। मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे दोस्तों, वो भाई जो कुरान मजीद को सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो ज़रूर फ़ायदेमंद साबित होगी। थोड़ी देर के लिए गौर करें, फ़िक्र करें, कभी रात को लेटें तो इस बात को सोचें कि हम 25 साल, 30 साल या 40, 50, 60, 70 साल की ज़िंदगी गुजार कर अल्लाह की बारगाह में जाएंगे तो हम अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे कि कुरान को समझना या समझाना या उससे रहनुमाई हासिल करना तो बहुत दूर की बात है। या अल्लाह, हम तेरी किताब को पढ़ भी नहीं सकते। इस पछतावे और इस नदामत से बचने के लिए सबसे पहले हमने कुरान मजीद को तलफ़्फ़ुज़ के साथ सीखना है, उसकी पढ़ाई को सीखना है, उसके अल्फाज को सीखना है कि उसको अदा कैसे करना है, क्योंकि वो अरबी के अंदर है और अरबी ज़ुबान के लहजे में और तलफ़्फ़ुज़ के साथ हमने इस कुरान मजीद को पढ़ना सीखना है। और इंशाअल्लाह जब हम पढ़ना सीख जाएंगे तो फिर हम इसके माने और मफ़हूम को भी समझने की कोशिश करेंगे। कुरान मजीद पढ़ने की बहुत फजीलत है। आपने बारहा ये सुना होगा, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लम। बुखारी की हदीस है कि सबसे बेहतरीन वो है जो कुरान को पढ़ता है और पढ़ाता है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लम। सूरह अलक जो पहली आया मुबारक जो सबसे पहले नाजिल हुई है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ये जो आया मुबारक है ये भी इसी बात की मुतक़ाज़ी है कि कुरान मजीद को सीखा जाए और सिखाया जाए। इन्नमा यख़शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह ने फरमाया सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाले उलमा हैं। उलमा कौन होते हैं? जो इल्म हासिल करते हैं। इल्म किस चीज़ का? यही कुरान और हदीस का। कई अहादीस, कई आयात हैं, लेकिन चूँकि ये हमारा अभी मेरा कोई तकरीर का मौजू नहीं है, मेरा मकसद है आपको कुरान पढ़ना सिखाना। सिर्फ एक चीज़ बता के हम अपना सबक शुरू करेंगे। कई लोग आज के दौर में ये कहते हैं, बल्कि पहले से कहते आ रहे हैं कि कुरान का पढ़ना या कुरान का पढ़ाना, कुरान का सीखना या सिखाना, ये उलमाए कराम का काम है, ये आम आदमी के बस की बात नहीं है। जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह कमर के अंदर एक दफ़ा नहीं, 4 दफ़ा ये इरशाद फरमाते हैं कि वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने इस कुरान को आसान बना दिया है। हमने एक नसीहत हासिल करने वाले शख्स के लिए इस कुरान को आसान बना दिया है। हमने कुरान को आसान बना दिया है उस शख्स के लिए जो नसीहत हासिल करना चाहे। फ़हल मिन मुद्दकिर, है कोई नसीहत हासिल करने वाला? जब अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ये बता रहे हैं कि कुरान मजीद को पढ़ना और पढ़ाना आसान है, मैंने इसको सहल कर दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं कि मैंने इसे आसान कर दिया है नसीहत हासिल करने वाले के लिए। तो फिर मैं और आप कौन होते हैं कि जो अल्लाह के इस फरमान को ठुकरा दें कि कुरान मजीद पढ़ना आसान नहीं है, इसका पढ़ना मुश्किल है, ये हमारे बस की बात नहीं है। लिहाजा सबसे पहले हमने कुरान मजीद को सीखना है। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं ये दावे से कह सकता हूँ अल्लाह की तौफीक से, अगर आप लोगों ने वक्त निकाला इन वीडियोज़ को देखने के लिए और इनको सही तवज्जो और शौक़ के साथ आपने अगर इनको सुना, तो आप सही कुरान मजीद घर बैठ के अपने ऑफिस में बैठ के और अपने दफ्तर में बैठ के और अपने गाड़ी में बैठ के आप इसको सीख लेंगे इंशाअल्लाह।
कुरान मजीद को सीखने के लिए आपको पता है, ये मैंने कुछ हरूफ लिखे हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ से लेकर या तक, अलिफ से लेकर या तक, ये मैं और आप सब जानते हैं कि पूरे कुरान मजीद में, यानी अलहम्द से लेकर वन्नास तक जितना भी कुरान मजीद है, अलिफ से लेकर या तक अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। अगर हम इन अल्फाज की अदायगी को सीख लें कि इनको हमने बोलना कैसे है, इनका यानी इनका मुंह से खुरूज कैसे होगा, ये कैसे निकलेंगे, ये अदा कैसे होंगे, जब हमें इनकी अदायगी का तरीका आ जाएगा तो अलिफ से लेकर या तक यही अल्फाज पूरे कुरान मजीद के अंदर है। जब हमें इन्हें अदा करने का तरीका आ जाएगा तो हम कुरान पढ़ना सीख जाएंगे। फिर चंद चीज़ें हैं, ज़बर है, ज़ेर है, पेश है, या खड़ी ज़बर है, खड़ी ज़ेर है, या उल्टा पेश है, या तशदीद है, या जज़म है, साकिन है। ये चंद चीज़ें हैं जो सीखने की इंतहाई आसान तरीके से आपको कुरान मजीद सिखाया जाएगा इन वीडियोस के अंदर, सबसे आसान तरीके से और बड़ा मुख्तसर और सादे अंदाज में, हर एक बंदा ताकि उसको समझ सके। और लेकिन सिर्फ ज़रूरी ये है कि आपने तवज्जो से, बाकायदगी से टाइम देकर, अपनी ज़िम्मेदारी समझकर आपने इन वीडियोस को देखना है, और इनसे इंशाअल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। कि आज हम सिर्फ ये 1, 2, 3, 4 और 5 हरूफ हम पढ़ेंगे। आज हम इनको अगर सीख जाएं एक दिन में तो ये हमारे लिए छोटी बात नहीं है। ये हम अलिफ बा ता सा और जीम, ये हम सीख रहे हैं किसके लिए? रब्बुल आलमीन की किताब को पढ़ने के लिए। रब्बुल आलमीन जो मैसेज हमारे लिए भेजा है, जो हमारे लिए मैसेज भेजा है, जो पैगाम भेजा है, उसको पढ़ने के लिए, उसको सीखने के लिए और उसको समझने के लिए हम ये अलिफ बा ता सा और जीम पढ़ रहे हैं। ये जो अलिफ से लेके जीम तक ये जितने भी हुरूफ है ना, इनको हमने मोटा नहीं अदा करना है, पुर नहीं अदा करना है। अलिफ से लेके या तक कुछ हुरूफ हैं जो पुर मोटे पड़े जाते हैं, सादे अल्फाज में बता रहा हूं। कुछ हुरूफ हैं जो पतले पड़े जाते हैं, और कुछ हुरूफ का नाम कलकला है, कुछ हुरूफ हैं जो हलकी हैं। ये बात की तफसील है। आज मैं आपको इस लाइन के अंदर ये सिखाना चाहता हूं कि ये जो अल्फाज आपके सामने हैं, ये पतले बारीक पढ़े जाएंगे, ना कि मोटे पढ़े जाएंगे। लोग कैसे पढ़ते हैं? अलिफ बा ता, ये नहीं, इस तरीके से नहीं, बल्कि अलिफ ब। जब आप अपने मुंह का ये अंदाज बनाएंगे तो आपका जो एक अरबी जो स्टाइल है, जो अरबी लहजा है, वो आपके अंदर आएगा। कैसे? शुरू में जो बंदा जिसने कभी नहीं सीखा है ना, वो इस अंदाज को देख के मुस्कुराएगा, हंसेगा, मजाक समझेगा। लेकिन अगर आप तवज्जो से सीखेंगे, ये कोई मजाक नहीं है। आप अपने मुंह मुबारक को अगर ऐसे करेंगे, बै ते जीम, तो इससे क्या होगा? इसकी अदायगी सही होगी। लिहाजा आज हमने ये सीखा, अलिफ नहीं कहना, अलिफ ब सा जब हम सा पढ़ेंगे तो सा और सीन के अंदर फर्क होना चाहिए। सा और सीन के अंदर आवाज में फर्क होना चाहिए। सा कहते हुए जुबान थोड़ी सी दांतों को लग के बाहर को आती है, जबकि सीन के अंदर जुबान दांतों के अंदर होती है और सख्त होती है। ये और ये जीम पढ़ते हुए बहुत सारे लोगों का नाक में आवाज आती है। जीम, नाक में आवाज नहीं आनी चाहिए। जीम जीम, अलिफ ब त फ जीम, अलिफ ब त फ जीम, अलिफ ब त फ जीम। बस ये आज का सबक है। ये आज की वीडियो लंबी हो गई, लेकिन इंशाअल्लाह तबारक व तआला आइंदा जब हम पढ़ेंगे तो हम सिर्फ इसको पढ़ेंगे और हमारी गुफ्तगू ज़्यादा नहीं होगी
और इंशाअल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें कुरान मजीद को सही मानों में पढ़ने की, समझने की और समझाने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।